डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन है अंदाजे से ना नापिए किसी की हस्ती को, अंदाजे से ना नापिए किसी की हस्ती को, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। किसी भी व्यक्ति को आप यदि वह शांत स्वभाव का है तो इससे अंदाजा न लगा सकते हैं कि वह कितना अच्छा व्यक्ति हो सकता है, या फिर विनम्र होगा, या फिर कितना उग्र हो सकता है। या फिर कोई व्यक्ति उग्र है तो इसका मतलब यह नहीं कि बहुत ही खराब हो सकता है। तो अंदाजे हमेशा सफल नहीं होते हैं। आप छोटा सा उदाहरण लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम का। कितने शांत स्वभाव के थे और वो हमारे देश के राष्ट्रपति से लेकर वैज्ञानिक से लेकर कितना बड़ा नाम वह अपनी जिंदगी को में छोड़ कर गए हैं, जिनका थॉट हम आज भी पढ़ते हैं हम सब। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वह बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा यानी क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के प्रश्नों को पढ़ेंगे और यह आपका पार्ट 2 है। यदि आपने पीछे के पार्ट को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से देखिए। हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं वही प्रश्न आपको बताया हूं वीडियो में जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, और एपी से आपका प्रश्न 8 से 10 मार्क्स पूछे जाते हैं, और वो मात्र सिर्फ मैं 2 वीडियो में आपका कवर करवा रहा हूं। एक वीडियो दे चुका हूं और यह आपका सेकेंड वीडियो है। आज मैं पूरा क्लियर कर दूंगा जो भी आज तक का प्रश्न जितना टाइप आया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, किसी एपी का व्यापक पद 3n+5 है तो सार्व अंतर होगा। अब देखिए यहां 3n+5 है तो क्या है, n के जगह पे आप मान रखिए, ठीक है। तो चलिए n का मान 1 रखने पर तो यहां आपका 3 है, 1 रखिए, +5 इक्वल टू 3 1 जा 3 और +5 कितना हुआ, 8 हुआ। चलिए 3 इंटू n के जगह अब 2 रख के देखिए, +5, 3 2 जा 6 +5 11, फिर रख के देखिए, 3 रख के देखते हैं, +5, 3 3 जा 9 +5 14, 4 रख कर देखिए, 3 4 जा 12 और +5 इक्वल टू 12 +5 कितना हुआ, 17। अब देखिए सार्व अंतर, अब जितना भी निकालिए आपका अंतर जो है सेम आएगा। फॉर्मूला क्या होता है आपका, D = A2 - A1। तो ये हुआ आपका पहला पद होता है A1 ये हुआ, A2 ये हुआ, A2 11 माइनस A1 कितना है, 8। 11 में से 8 गया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी का भी देखिए, यहां भी देखिए 3 डिफरेंस है, यहां भी देखिए 3 डिफरेंस है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड प्रश्न है आपका, संख्याएं 4 एवं 12 के बीच समांतर माध्य कौन है। अब देखिए माध्य निकालने के लिए मैंने आपको पीछे के वीडियो में भी बताया है कि जितना अंक है उसको जोड़ दीजिए और जितना है उससे भाग दे दीजिए। तो यहां है आपका 4 + 12 यानी 2 अंक है तो 2 से भाग दे दीजिए आप। 4 और 12 कितना हो जाएगा, 16, डिवाइड कर दीजिए 2 से, 2 8 जा 16 यानी 8 बार में लगा, 8 बार में आपका आंसर क्या होगा, 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, AP 8 3 -2 ... के प्रथम 22 पदों का योग क्या होगा। यहां क्या आपका योग, जैसे ही आपका योग पूछेगा तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, SN = SN, S से होता है आपका सम यानी कि जोड़, SN = n/2
इंटू 2a प्लस इंटू n-1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला होता है, कहीं भी आप योग हो ये फॉर्मूला। देखिए एपी इतना आसान चैप्टर है ना कि आप आसानी से इससे 5 मार्क्स प्लस उठा सकते हैं यदि आपने 50 to 80% भी अगर सही से इसे पढ़ लिया है तो। आपका 2-3 तो फॉर्मूला है, देखिए आपका मैं सेकेंड फॉर्मूला इसमें यूज कर रहा हूं। एसएन टोटल नंबर कितना आपका 22 है। चलिए S22 बराबर, तो n आपका 22 है तो 22/2 इंटू 2 इंटू ए यानी कि प्रथम पद कितना आपका 8 है तो 2 इंटू 8 प्लस n-1, n कितना है आपका 22 है -1 इंटू डी बराबर मैंने क्या बताया फॉर्मूला a2 -a1। a2 कितना है आपका 3 है माइनस a1 कितना है 8 है, 3 में से 8 जाएगा तो आपका क्या आएगा -5। लिख दीजिए डी के जगह -5। चलिए अब आगे सोल्व कीजिए। 2 से आपका कट गया 22 11 बार में, ठीक है, तो यहां आपका हो गया 11। 2 8 जा कितना हुआ 16, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। यहां देखिए बहुत सिंपल सा है, तो चलिए मैं एक और स्टेप ले लेता हूं। 2 गुने 8 तो आपका हो गया 16, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 22 5 जा यानी 22 5 कितना होगा आपका 110, और 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, 110 में से 5 गया तो 5 हो जाएगा, तो आपका यहां कितना हो गया 105। क्लियर है। 22 5 110, 5 इकाई 5, 110 में से 5 गया तो 5 प्लस में आएगा, तो यहां माइनस है और प्लस, प्लस माइनस माइनस। आगे बढ़ते हैं 11 इंटू, यहां देखिए 16 में से जब आप 105 घटाइएगा तो कितना आएगा -89। चलिए गुना कर दीजिए। 11 9 जा 99 यानी कि 11 नंबर 99, 9 11 8 88, 88 9 कितना होगा 97। ये माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, कितना आया -979। कहां है आपका -979 यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, किसी एपी का 17वां पद, कैमा पद है 17वां पद, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो आप जैसा कि जानते हैं, मैंने आपको बताया भी फॉर्मूला है पीछे, Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहां आपका दो पद दिया है, दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। चलिए प्रश्न को पढ़िए और लिखिए। a प्लस कैमा पद है 17वां पद, तो n के जगह आपका 17 हो गया -1 इंटू डी। चलिए बराबर, फिर क्या कह रहा है उसके पद से 10वां, तो चलिए a प्लस 10वें भाग 10 -1, 10वें भाग डी है फॉर्मूला में तो डी लगा दिए, से 7 अधिक है तो आप 7 क्या करेंगे जोड़ देंगे। जैसे क्वेश्चन कहा वैसे मैंने इसको पुट कर दिया। चलिए इक्वल के इस पार है तो ए से 1 खत्म हो गया, आपका क्या बचा यहां 17 में से 1 गया 16, डी है तो डी 16 डी, ठीक है। अब यहां 10 में से 1 गया तो बराबर 10 में से 1 गया तो 9 डी प्लस 7 16 डी। यहां देखिए सेम दोनों जाति एक है तो 9 डी प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 9 डी आ गया, इक्वल टू क्या बच गया 7। 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया तो बच गया आपका 7 डी बराबर 7, यानी कि डी इक्वल टू हो गया आपका 7/7, 7/7 कट गया तो आपका क्या आ गया 1, यानी डी इक्वल टू आपका 1 आंसर हो गया। तो क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, समांतर श्रेणी 80 76 72 68 यानी कि 80 76 72 68 कौन सा पद जीरो है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा पद जीरो है, हमें मालूम नहीं है,
तो इसमें हम मान लेते हैं, मान लिया कि एनवा पद, जी हां, एनवा पद जो है वह आपका क्या है, जीरो है। क्या है, जीरो। फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला होता है आपका एनवा पद है तो यहां आप टी एन की जगह एन कर दीजिए, इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया। ठीक है, अब यहां ए है, यानी ए है तो प्रथम पद है, तो यहां आपका 80 है तो 80 हो गया, प्लस एन माइनस वन डी, डी मैंने क्या बताया आपको फॉर्मूला, ए टू माइनस ए वन, ए टू कितना आपका 76 माइनस ए वन कितना है 80, कितना हो जाएगा घटकर आपका -4, लगा दीजिए यहां -4। अब कैलकुलेट कीजिए, 80 है यहां, 80 हो गया, माइनस 4 को n से करेंगे तो 4n हो गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, यहां प्लस माइनस माइनस हो गया तो माइनस हो गया। अब देखिए यहां ये प्लस में है, ये प्लस में है, 80 और 4 कितना हो गया 84, 84 इक्वल टू, ये माइनस के जो है बराबर के उस पार चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा। क्लियर है, तो आपका हो गया यहां n इक्वल टू 84/4, कट गया तो आपका क्या हो गया 21 आंसर आ गया। 21 कहां है आपका, सी नंबर ऑप्शन आपका, यानी कि 21वां पद होगा, 21वां पद आपका जीरो आएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। यदि समांतर श्रेणी का एनवा पद 6n-2 हो, 6n-2 हो तो पहला पद क्या होगा। तो यहां देखिए एनवा पद बोल रहा है, कितना हो 6n-2 हो, तो चलिए हम n के जगह 1 रख के देखते हैं। मैंने पीछे ही बताया, पहले 1 रख के देखेंगे, 6 × 1 -2, 6 1 जा 6 -2 कितना आ गया यहां, यानी कि आपका 4 हो गया आपका राइट आंसर, तो सी आपका हो गया राइट। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, लेकिन मैंने क्या बताया आपको, हर टाइप का मैंने आपको 1 से 2 ही प्रश्न दिए हैं जो रिपीट होते हैं। तो ऐसे प्रश्न भी आपको ढेर सारे पूछे गए हैं जिसमें आपको बताना है। तो इस ऐसे प्रश्न में आपको क्या निकालने होते हैं, तो डी निकाल के देखिए, क्योंकि आप समांतर श्रेणी के बारे में जानते हैं, डी से क्लियर होगा। तो जिसका बराबर हो जाएगा सबका, डी एक बराबर होगा, वही आपका समांतर श्रेणी हो जाएगा। तो चलिए यहां देखिए, 4 में से 2 घटाइए, यहां -2 है तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो गया। 6 में से घटाइए, -6 है, यानी कि यह भी आपका -6 घटाएंगे तो यहां आपका हो गया 4 घटने के बाद -2, यानी यह ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। सबका डिफरेंस आ रहा है। ये देखिए यहां a है, a² है, aq है, ये तो कभी डिफरेंस होगा ही नहीं। चलिए ये आपका ऑप्शन कट गया। अब देखिए यहां पर 3 में से 1 गया 2, 9 में से 3 गया 6, क्योंकि आप उल्टा घटाना है ना, a2 - a1, 27 में से 9 जाएगा तो कुछ और बचेगा, यानी यह भी नहीं। तो अब आपका बचा ये ऑप्शन, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है आपका, d = a2 - a1। चलिए a2 कितना है आपका, a2 है 1/2 माइनस a1 कितना है 3/2। चलिए निकालिए इसको, कितना हो जाएगा, 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 बार में लगा तो 1 माइनस, यहां 1 बार में लगा तो 3, यानी कि -2/2, 1 में से 3 गया तो -2, कट गया तो आपका क्या आ गया -1। ठीक है, तो कैसे मालूम चलेगा कि ये सही है, फिर और है, लगा लीजिए आप, -1/2 और -1/2 लगाइए, 2 एलसीएम हुआ, 2 से 2 एक बार में, यहां आपका 1 हो गया, -2 से 2 एक बार में 1 हो गया, यहां तो माइनस है। अब -1 यहां भी क्या हो गया आपका -2/2, यानी कि 1, यानी कि यह ऑप्शन आप किसको भी घटाइए आपका क्या होगा, आ रहा है आपका -1, यानी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 8,
यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13, प्रथम पद क्या बोला 13, एवं सार्व अंतर -4 है। अब देखिए आपका डी भी दे दिया है, निकालना नहीं है, तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल, यहां क्या है योगफल, तो सीधा मैंने आपको बताया योग या योगफल के लिए एसएन फॉर्मूला लगेगा। तो क्या होता है फॉर्मूला, एसएन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n-1 इंटू डी। क्लियर है। चलिए अब यहां आपका बोल रहा है 10 पदों का, तो S10 इक्वल टू, ठीक है 10 पद है 10/2 2 इंटू, अब यहां A है, तो देखिए यहां प्रथम पद दिया हुआ है। A क्या होता है आपका प्रथम पद होता है ना, क्योंकि A में 1 छुपा होता है, A1 यानी प्रथम पद कितना है आपका दिया हुआ 13 दिया हुआ है, डाल दीजिए, प्लस n कितना है आपका 10 -1 इंटू डी कितना है आपका -4 लगा दीजिए। चलिए 2 से 5 काट दीजिए, 2 5 जा 10, 5 इंटू 13 2 जा 26। क्लियर है। अब देखिए यहां प्लस, यहां कितना होगा आपका 10 में से 1 गया तो 9 इंटू -4। क्लियर है। 5 इंटू 26, अब देखिए यहां प्लस माइनस 9 4 जा 36। क्लियर है। 5 इंटू यानी कि गुना, जब आप इसको घटाएंगे 26 में से 36 यानी 26 में से 36, तो कितना आएगा -10, यानी कि 10 5 जा 50, माइनस है तो आप इसमें माइनस लगा दीजिए, -50 कितना है आपका -50 आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, यदि x y z समांतर श्रेणी में है तो y बराबर क्या होगा। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है आपका यह। यहां देखिए समांतर श्रेणी के 3 पद दिए गए हैं, यहां समांतर श्रेणी के 3 पद दिए गए हैं। मान लीजिए इसको A1 A2 A3 3 पद दिए गए हैं, अर्थात इसका D 1 बराबर होगा। सबका अंतर क्या होगा 1 बराबर होगा। आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी का क्वेश्चन में 1 बराबर आपका सब D होगा, तो यह समांतर श्रेणी में ही होगी। मतलब यह है कि A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1। इस तरह क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1। देखिए इसमें से इसको घटाइए और इसमें से इसको, दोनों क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि D यानी सार्व अंतर बराबर होता है आपका, तभी तो आपका यह समांतर श्रेणी में आएगा। चलिए अब यहां A3 है, A3 कितना है आपका Z है, लिख दीजिए Z माइनस A2, A2 कितना है Y है, बराबर A2 कितना है Y है, माइनस A1 कितना है X है, लिख दीजिए Z। देखिए यहां माइनस x है, बराबर किस पार आएगा तो प्लस x, बराबर y, ये माइनस y है, बराबर किस पार जाएगा तो प्लस y। z प्लस x इक्वल टू y जोड़ y कितना हो गया आपका 2y, इसलिए y बराबर हो गया z प्लस x बाई 2। कहां आ जाएगा नीचे आ जाएगा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, ध्यान से सीख लीजिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो क्या आएगा आपको y बराबर z प्लस एक्स बाई 2 लगा दीजिए, कहां है z प्लस एक्स बाई 2, ये है आपका यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, z प्लस एक्स बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, समांतर श्रेणी रूट 18 है, रूट 50 है, रूट 98 है, रूट 162 है का सार्व अंतर क्या होगा। सिंपल, आप जानते हैं डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1, लेकिन घटाइएगा कैसे, तो इसके लिए आप इसको तोड़ दीजिए। सिंपल 18 है, चलिए तोड़ते हैं, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, तो कितना हो गया आपका यह सिंगल आपका 2 बचा है, तो सिंगल वाला बाहर चला आएगा, जो आपका जोड़ा में है वो बाहर आएगा,
चलिए यानी 3√2 हो गया। 50 को कीजिए 2 से 25 बार में, 5 से 5 बार में, तो आपका जोड़ा में कौन आया है? 5 आया है, बाहर कर दीजिए। सिंगल जो है उसको अंदर कर दीजिए, 5√2। चलिए फिर और निकालना है तो निकाल दीजिए। चलिए एक और निकाल देता हूं, 98। 2 से 49 बार में, 7 से 7 बार में, तो 7 आपका डबल है, बाहर कर दीजिए, सिंगल वाले को अंदर। कैसे सही है तो याद रखिए, रूट के बाहर वाले को स्क्वायर कीजिए। 3 का स्क्वायर 9, यानी 3 के स्क्वायर 9, 9 दूना 18 पुर गया। 5 के स्क्वायर 25, 25 दूना 50 पुर गया। 7 के स्क्वायर 49, 49 दूना 98। आप चाहे तो इसका भी निकालिए और भी आगे निकालिए। अब घटा कर देखिए इसे, क्या है फॉर्मूला आपका? a2 माइनस a1। a2 कितना आया? ये तो आपका a1 है और ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। a2 कितना आया? 5√2। 5√2 माइनस a1 कितना है? 3√2। 5 में से 3 गया, कितना हुआ? 2√2। आंसर 2√2 कहां है? यही आपका आंसर हो गया। आप किसी को घटा लीजिए ना, इसी को घटा लीजिए। 7 में से 5 गया तो 2√2। किसी को भी घटाइएगा आपका आंसर उतना ही आएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, समांतर श्रेणी 2, 7, 12, उसके बाद आपका प्रथम 10 पदों का देखिए, यहां भी क्या है आपका? योगफल। यहां भी आपका योगफल है। तो मैं क्या होता है फॉर्मूला? Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n-1 इंटू d, ये आपका फॉर्मूला है। तो चलिए लगाइए, इस 10 पदों का बोल रहा है, यानी S10, n का 10 है आपका, 10/2, 2 इंटू a यानी कि प्रथम पद। प्रथम पद कितना है? 2 है, लिख दीजिए, प्लस n कितना है? 10, 10-1 इंटू d बराबर, मैंने क्या बताया आपको फॉर्मूला? a2 माइनस a1। a2 कितना है? 7 माइनस a1 कितना है? 2, 5। d की जगह कितना आ गया आपका? 5। फ्रेंड्स अब बताइए आंसर क्या होगा? चलिए कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखिए। सोल्व तो मैं कर ही दिया हूं, सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है। आप आंसर लगाइए, कितना आता है आपका आंसर, और कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, समांतर श्रेणी 49, 4, -1, -6 का nवां पद क्या होगा? प्रश्न क्या है? nवां पद, यानी nवां पद बोल रहा है, तो nवां पद आपका क्या हो जाएगा? अंतिम पद हो जाएगा। nवां पद क्या हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा अंतिम पद। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है आपका? an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। एक कितना दिया है प्रथम पद? 14 प्लस n हमको तो मालूम ही नहीं है, -1 d तो हम निकाल सकते हैं ना। d इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 कितना यहां आपका 9 है, माइनस a1 कितना है? 14 है। चलिए घटा दीजिए, कितना आएगा? -5। तो यहां डाल दीजिए आप -5। 14 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 को n से गुना करेंगे, 5n माइनस माइनस प्लस, 5 इकाई 5। ठीक है, ये भी प्लस में आपका 14 और 5 कितना हो गया? 19 माइनस 5n। अब इससे आगे तो निकलेगा ही नहीं, तो 19 माइनस 5n देखिए कहां है? तो ऑप्शन नंबर बी में आपका 19 माइनस 5n, यही आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है। क्या बोला? प्रथम पद a है, सार्व अंतर d है। ठीक है, तो इसके n पदों का योगफल, अब देखिए फॉर्मूला है, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया है? n पदों का यानी Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यही ना? देखिए कहां है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न जितने टाइप पूछा गया है
आपका पिछले 10 सालों में, वो मैंने सिर्फ 2 वीडियो में बता दिया। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। मैं उन बच्चों के लिए यह वीडियो बनाया हूं जो काफी कमजोर है, इसलिए मैं आपको लाइन बाय लाइन कैलकुलेट करके देता हूं ताकि आप कैलकुलेशन भी सीख सके और फॉर्मूला पे पुटअप भी कर सके और अच्छे से इसे समझ भी सके। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा यह वीडियो। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक पे बनाऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसा वीडियो बनाऊंगा। सो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आपके साथ कैंडिडेट है, एग्जाम देने वाले, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। मैं आपको बिल्कुल जीरो से बताऊंगा, जो भी प्रश्न बताऊंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।